अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो आज हम पढ़ेंगे नज़्म। हमारी नज़्म का उन्वान है आबो बादो खाक। ये अनवर मसूद साहब ने लिखी है, जो कि हमारे मुल्क के मायानाज़ शायर हैं। आबो बादो खाक जो नज़्म है वो हमारे मुल्क में फैली हुई आलूदगी के मुतल्लिक है। पहले मैं नज़्म की पढ़ाई करूँगी, फिर आपको इसकी तशरीह बताऊँगी और जिन अल्फाज को मैंने ख़त कशीदा किया हुआ है वो अल्फाज आप इमला के लिए याद करेंगे। ठीक है, तो चलें पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपने इसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और अल्फाज को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। नज़्म का उन्वान है आबो बादो खाक। आब का मतलब होता है पानी, बाद का हवा और खाक का मट्टी। ये हवा जो नेमतें आम है, ये अज़ल से महवे ख़राम है। ये ना हो तो मौजे नफ्स ना हो, किसी तन में रूह का रस ना हो। ये निकाब रोए ज़मीं भी है, ये लताफ़तों की अमी भी है, मगर इसका दामने बेबहा है कसाफ़तों से भरा हुआ। ये रवां दवां है यहाँ वहाँ, इसे कीजिए ना धुआं धुआं। उसे खुशबुओं में बसाइए, उसे खुशगवार बनाइए। ये ना हो तो मौजे नफ्स ना हो। जी तो बच्चों, पढ़ाई आपने सुनी, आपने इसी तरह इसकी पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको इसकी तशरीह बताऊंगी और कुछ अल्फाज के मायने भी साथ साथ बताती जाऊंगी। ये हवा जो नेमत आम है, ये अज़ल से महवे ख़राम है, यानी कि ये जो हवा हमें मिल रही है इस वक्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें आम मिल रही है। ये शुरू से इसी तरह महवे ख़राम आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है। ये ना हो तो मौजे नफ्स ना हो, ना किसी तन पे रूह का रस ना हो। अगर ये हवा ना हो तो मौजे नफ्स ज़िंदगी की लहर, हम लोग सांस नहीं ले सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। ये नकाब रोए ज़मीं भी है, ये लताफ़तों की अमी भी है, यानी कि ये ज़मीन को इसने गुलाफ की तरह घेर रखा है और ज़िंदगी का मसा इस हवा की वजह से ही है। मगर इसका दामन बेबहा है कसाफ़तों से भरा हुआ, लेकिन इस हवा का बेशकीमती ख़जाना इस वक्त बिल्कुल आलूदगी से भर गया है, गंदगी से भर गया है कि सांस लेना दोबर हो गया है। ये रवां दवां है यहाँ वहाँ, इसे कीजिए ना धुआं धुआं। इसे खुशबुओं में बसाइए, इसे खुशगवार बनाइए। यानी कि हवा जो यहाँ इधर उधर हमारे इर्द गिर्द फैल रही है इस वक्त बिल्कुल आलूदा हो चुकी है। हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इस हवा के अंदर आलूदगी कम से कम हो और ये खुशगवार हो। ये ना हो तो मौजे नफ्स ना हो। अगर ये हवा नहीं होगी तो ज़िंदगी कैसे यहाँ पे पाया तकमील तक अंजाम पाएगी, हम कैसे ज़िंदा रह पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ये जो फ़र्श सतह ज़मीं है ये बहुत जमील व हसीन है और मुकाम व शुक्र व सपास है, ये ज़िंदगी की असास है। सभी बरगुबार के सिलसिले ये जो हैं बहार के सिलसिले, ये ज़मीं है जब से ये तब से हैं, ये उसी ज़मीं के सबब से हैं। इसे दागदार ना कीजिए, इसे रेगज़ार ना कीजिए, इसे सब्ज़ा औजार बनाइए, इसे साजगार बनाइए कि ये ज़िंदगी की असास है। जी तो बच्चों, इस पैराग्राफ में शायर ज़मीन के बारे में, जो हमारे ज़मीन के नीचे ज़मीन है जिस पे हम चलते फिरते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो फ़र्श सतह ज़मीं है ये बहुत हसीन व जमील है। यानी ज़मीन अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत हसीन व जमील बनाई है और हमारे लिए ये मुकाम शुक्र व सपास है। ये हमारे लिए शुक्र, सपास का मतलब होता है तारीफ़, तारीफ़ का मुकाम है कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी ज़मीन दी है कि ये ज़िंदगी की असास है, ज़िंदगी की बुनियाद ही ये ज़मीन है। सभी बरगोबार के सिलसिले ये जो हैं बहार के सिलसिले, यानी कि बरगोबार पौधे दरख्त ये सब जो है और जितनी बहार है वो इस ज़मीन, इस मट्टी की वजह से है। ये ज़मीन है जब से ये तब से हैं, ये उसी ज़मीन के सबब से हैं। यानी ज़मीन की मट्टी अगर ज़रख़ेज़ ना हो तो ये दरख्त, फूल, पौधे और जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमें नहीं मिल सकती। इसे दागदार ना कीजिए, इसे रेगज़ार ना कीजिए। इसे दागदार मतलब इस पे दाग ना लगाएं, इसे रेगज़ार मतलब इसको तबाह ख़राब ना करें, इसे सहरा ना बना दें। इसे सब्ज़ाज़ार बनाइए, इसे साजगार बनाइए। यानी कि यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं, आलूदगी फैल रही है। अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए दरख्त उगाएं, इनको काटें नहीं, कि ये ज़िंदगी की असास हैं, कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद इन्हीं दरख्तों से है और इसी ज़मीन और मट्टी की वजह से है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये जो तिश्नगी का जवाब है, जो नसीब नेमत आब है, ये जो ज़िंदगी का ज़हूर है, ये जो उसका जोशो वफूर है, इसी मौजे आपके दम से है, हरी शाख जहाँ इसी नम से है। ये चनाब व दजला और नील में, यही बहर में, यही झील में, यही गीली गीली सी घास में, यही बादलों की कपास में, ये सितम तो इस पे न ढाइए, इसे मत कसीफ बनाइए, हरी शाख जहाँ इसी नम से है।
اچھا جی، اس لاسٹ پیراگراف میں شاعر نے یہاں پہ ہمیں پانی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جو پانی کی پیاس ہے، تشنگی ہو کہتے ہیں پیاس کو، کہ ہماری پانی کی پیاس جو بجھاتا ہے اللہ نے، جو یہاں پہ پانی پیدا کی ہے اللہ نے، جو ہمیں نعمت دی ہے، ہم اسی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ جو زندگی کا ظہور ہے، یہ جو اس کا جوش و وفور ہے، وفور کا مطلب ہوتا ہے کثرت، کہ یہاں پہ جو دنیا میں زندگی ہے جو قائم دائم ہے اور اس کا جوش و خروش اور کثرت ہے، وہ اس پانی کی نعمت کی وجہ سے ہے۔ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی موجے آپ کے دم سے ہے، ہری شاخ جہاں اسی نم سے ہے، یعنی کہ اسی پانی کی لہر کی وجہ سے ہر شاخ، درخت، پودے جتنے ہمیں آج ہرے نظر آتے ہیں وہ اسی پانی کے دم سے ہیں۔ یہ چناب و دجلہ و نیل میں، یہ 3 دریاؤں کے نام ہیں کہ دریاؤں میں، یہی بحر میں یعنی سمندروں میں، یہی جھیل میں، جھیل، سمندر، دریا، یہ سب اسی پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی گیلی گیلی سی گھاس میں، یہی بادلوں کی کپاس میں، کہ یہاں پہ اسی پانی کی وجہ سے زمین سے گیلی گھاس اگتی ہے اور اسی پانی کی وجہ سے آسمان پہ بادل بنتے ہیں۔ یہ ستم تو اس پہ نہ ڈھائیے، اسے مت کثیف بنائیے، یعنی کہ اس پانی کو گندا نہ کریں، اس کو زہریلا نہ کریں۔ کثیف کا مطلب ہوتا ہے گندا، خراب۔ ہری شاخ جہاں اسی نم سے ہے، یعنی کہ اسی پانی کی وجہ سے ہر شاخ کا مطلب ہے ہری شاخ، ہر زندگی، ہر زیرو، جو انسان، چرند پرند، پودے اسی پانی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ جی تو بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا، آپ نے آج اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے نظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے جو خط کشیدہ الفاظ ہیں اس کو املا کے لیے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔